आज हम लोग देखने वाले हैं ये बुक है मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश किट। ये मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश किट है। इसी का हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन। फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू नो दैट वेरी वेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। तो आज हम लोग यस नो क्वेश्चन का फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन देखेंगे। यस नो क्वेश्चन के कितने रूप होते हैं, ठीक ना। तो पेज नंबर 48 एंड 49 का मैं दे रहा हूं 1 to 8 दे रहा हूं। तो मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश किट, फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उपचार। एंड आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चंस। पहला है आपका डू यू, यस आई, नो आई डोंट। डू यू, यस आई, नो आई डोंट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डू यू यस आई, डू यू यस आई, नो आई डोंट। अब डू यू के बाद आएगा क्या? तो डू यू के बाद आपका आएगा V1 प्लस अदर वर्ड। आपको पता है ना, जहां कहीं भी डू ड जाता है तो उसका हिंदी होता है ता है, ती है, ते हैं। ता है, ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये सब इसका हिंदी होता है। तो अब एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? यस आई प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आगे लिखा हुआ है, अब इसी के आधार पे आप बहुत बोल सकते हैं। देखिए अब इसी के अकॉर्डिंगली आप बहुत बोल सकते हो। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, तो क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू हेल्प द पुअर, क्या तुम गरीबों को मदद करते हो? डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम गीत गाते हो? डू यू बाई ए पेन, क्या तुम कलम खरीदते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? तो डू यू यस आई, नो आई डोंट। जैसे डू यू गो टू मार्केट, यस आई गो टू मार्केट। डू यू कम हेयर, यस आई कम हेयर। Do you write a letter? Yes, I write a letter. Do you go to market daily in the morning? Yes, I go to market daily in the morning. Do you come here? Yes, I come here. Do you come here to learn English? Yes, I come here to learn English. Do you dance on the stage? Yes, I dance on the stage. है ना। तो ये पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा हुआ है आपका डू यू वांट टू, यस आई वांट टू, नो आई डोंट वांट टू। आप सभी लोग जानते हैं वांट टू का मतलब होता है चाहना। क्या होता है? चाहना। जैसे कोई कुछ चाहता है ना, तो वहां पे हम लोग वांट टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई खेलना चाहता है, बोलना चाहता है, हंसना चाहता है, रोना चाहता है, डांस करना चाहता है, ये सारा कुछ भी चाहे तो उसमें हम लोग वांट टू का प्रयोग करके बोलेंगे। जैसे देखो लिखा हुआ है डू यू वांट टू, यस आई वांट टू, नो आई डोंट वांट टू। तो यह हो गया फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन। अब इसके आधार पर हम लोग को बोलना है। जैसे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। नो आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश। डू यू वांट टू go to market, yes I want to go to market. Do you want to come here to learn English? Yes, I want to come here to learn English. Do you want to write a letter? Yes, I want to write a letter. Do you want to sing a song? Yes, I want to sing a song. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक टी, ड्रिंक मिल्क, गो टू दिल्ली, डांस ऑन द स्टेज। तो इसके आधार पे आप बोलेंगे। जैसे कोई बोलता है डू यू वांट टू टेक टी, क्या तुम चाय पीना चाहते हो? यस आई वांट टू टेक टी, हाँ मैं चाय पीना चाहता हूँ। अगर नहीं पीना चाहते हैं तो बोलेंगे नो आई डोंट वांट टू टेक टी, नहीं मैं चाय पीना नहीं चाहता हूँ। डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स? यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश विद माय फ्रेंड्स। डू यू वांट टू गो टू modern English classes? Yes, I want to go to modern English classes. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर। देखिए 3 में लिखा हुआ है
सेम है, जैसा want to है उसी तरह आपका like to है। जैसे do you like to, yes I like to, no I don't like to। do you like to, yes I like to, no I don't like to। मेरे साथ बोलो सब, do you like to, yes I like to, no I don't like to। do you like to, yes I like to, no I don't like to। do you like to, yes I like to, no I don't like to। याद हो गया होगा। यह है आपका फॉर्मेट। ऐसा फॉर्मेट है तो फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन का ये फॉर्मेट है ना। यानी इस क्वेश्चन का आंसर या तो आप यस से रिप्लाई दोगे, नहीं तो नो से दोगे, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन। फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन। सभी जानते हो कि क्वेश्चन दो प्रकार का होता है, यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू लाइक टू गो देयर टू लर्न इंग्लिश। डू यू लाइक टू गो देयर टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए वहां जाना पसंद करते हो? तो यस आई लाइक टू गो देयर टू लर्न इंग्लिश। हाँ, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए वहां जाना पसंद करता हूँ। और मान लीजिए आपको पसंद नहीं है वहां जाने का, तो बोलेंगे नो आई डोंट लाइक टू गो देयर टू लर्न इंग्लिश। नो आई डोंट लाइक टू गो देयर टू लर्न इंग्लिश। अब इसी के आधार पे आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन और आपको रिप्लाई देना है यस आई लाइक टू प्ले। जैसे डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? यस आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। डू यू लाइक टू कम हियर? यस आई लाइक टू कम हियर। डू यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग? यस आई लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। डू यू लाइक टू गो टू मार्केट? यस आई लाइक टू गो टू मार्केट। डू यू लाइक टू कम हियर इन द मॉर्निंग? यस आई लाइक टू कम हियर इन द मॉर्निंग। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो नो पे, जैसे कोई बोल रहा है, जैसे डू यू लाइक टू ड्रिंक टॉडी, क्या तुम ताड़ी पीने पसंद करते हो? तो क्या बोलोगे? नो आई डोंट लाइक टू ड्रिंक टॉडी। नहीं, मैं ताड़ी पीने पसंद नहीं करता हूँ। डू यू लाइक टू ड्रिंक हॉट मिल्क? नो आई डोंट लाइक टू ड्रिंक हॉट मिल्क। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 4 में देखिए लिखा हुआ है डू यू माइंड? यस आई माइंड, नो आई डोंट माइंड। डू यू माइंड के बाद क्या आएगा? बिफोर प्लस अदर वर्ड। डू यू माइंड? यस आई माइंड, नो आई डोंट माइंड। अब माइंड का मतलब होता है, जहां कहीं भी माइंड लगता है तो माइंड का मतलब होता है आपत्ति होना। आपत्ति होना। होना का मतलब होता है हाय हो, हाय हो। इसका यही मीनिंग होता है। जैसे कोई बोलता है कि मुझे पढ़ने में आपत्ति है, मुझे पढ़ने में आपत्ति है, मुझे पढ़ने में आपत्ति है। देखो तब में आपत्ति है लगा है ना, तब में आपत्ति है का होता है माइंड ऑब्लिक माइंड्स प्लस बिफोर। माइंड ऑब्लिक माइंड्स प्लस बिफोर, ठीक ना। तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन दिया हुआ है। डू यू माइंड? यस आई माइंड, नो आई डोंट माइंड। जैसे डू यू माइंड ऑपरेटिंग कंप्यूटर? क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाने में आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो बोलेंगे यस आई माइंड ऑपरेटिंग कंप्यूटर। हाँ, मुझे कंप्यूटर चलाने में आपत्ति है। आपत्ति नहीं है तो क्या बोलेंगे? नो आई डोंट माइंड ऑपरेटिंग कंप्यूटर। नहीं, मुझे कंप्यूटर चलाने में आपत्ति नहीं है। आगे लिखा हुआ है डू यू माइंड गोइंग टू मार्केट? क्या डू यू, सॉरी डू नहीं लगा हुआ है, अफर्मेटिव दिया हुआ है। डू यू माइंड गोइंग, सॉरी यू माइंड गोइंग टू मार्केट? तुम्हें बाजार जाने में आपत्ति है। बसंत माइंड्स राइटिंग ए लेटर? बसंत को पत्र लिखने में आपत्ति है। रवि सर डजंट माइंड टीचिंग इंग्लिश? रवि सर को अंग्रेजी पढ़ाने में आपत्ति नहीं है। यू डोंट माइंड गोइंग टू मार्केट? तुम्हें बाजार जाने में आपत्ति नहीं है। यू डोंट माइंड राइटिंग ए लेटर? तुम्हें पत्र लिखने में आपत्ति नहीं है। यू डोंट माइंड सिंगिंग ए सॉन्ग? तुम्हें गीत गाने में आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्या है? देखिए 5 में लिखा हुआ है एबल टू। तो सबको पता है ना एबल टू का मतलब होता है पाता है, पाती है, पाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन का। आर यू एबल टू? यस आई एम एबल टू, नो आई एम नॉट एबल टू। तो आप मेरे साथ बोलो 5 टाइम्स। आर यू एबल टू? यस आई एम एबल टू, नो आई एम नॉट एबल टू। आर यू एबल टू? यस आई एम एबल टू, नो आई एम नॉट एबल टू। आर यू, बोलो आर यू एबल टू? यस आई एम एबल टू, नो आई एम नॉट एबल टू। अब एग्जांपल देखो लिखा हुआ है आर यू एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग?
क्या तुम सुबह में जग पाते हो? तो जग पाते हैं तो बोलेंगे यस आई एम एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग। हाँ मैं सुबह में जग पाता हूँ। और नहीं जग पाता हूँ तो क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग। नहीं मैं सुबह में नहीं जग पाता हूँ। आर यू एबल टू कम हियर? यस आई एम एबल टू कम हियर। आर यू एबल टू सिंग ए सॉन्ग? यस आई एम एबल टू सिंग ए सॉन्ग। आर यू एबल टू राइट ए लेटर टू योर फादर? यस आई एम एबल टू राइट ए लेटर टू माई फादर। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्यादा आपको नहीं प्रैक्टिस करना है कि जितना यहाँ पे दिया जैसे 5 नंबर है एबल टू, है ना, तो आपको एक स्ट्रक्चर पे 5 मिनट्स प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एम इज आर के साथ जब एबल टू आता है तो इसका मतलब होता है पाता है, पाती है, पाते हैं। जैसे आई एम एबल टू प्ले, मैं खेल पाता हूँ। यू आर एबल टू कम हियर, तुम यहाँ आ पाते हो, है ना। गुंजन सर इज एबल टू ऑपरेट मोबाइल, गुंजन सर मोबाइल ऑपरेट कर पाते हैं, है ना। आगे लिखा हुआ है वाज ओवर एबल टू। अब वाज ओवर के साथ आएगा तो इसका हिंदिया बदल जाएगा। इसका हिंदिया हो जाएगा पाता था, पाती थी, पाते थे। जैसे कोई बोलता है आई वाज एबल टू गो टू मार्केट, यानी मैं बाजार जा पाता था। आई वाज एबल टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ रात में बाजार जा पाता था। आगे लिखा हुआ है शैल बी और विल बी के बाद एबल टू आ जाए तो उस स्थिति में एबल टू का हिंदी निकलेगा पाएगा, पाएगी, पाएंगे। जैसे कोई बोलता है आप अंग्रेजी बोल पाएंगे तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। रवि सर हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी पढ़ा पाएंगे तो रवि सर विल बी एबल टू टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। मेरे पिताजी मुझे मदद कर पाएंगे तो माई फादर विल बी एबल टू हेल्प मी। मोतिहारी के सारे कुत्ते दशहरा में भाग पाएंगे तो ऑल द डॉग्स ऑफ मोतिहारी विल बी एबल टू रन अवे इन दशहरा, है ना। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल पाते हो। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल पाता है। अब उसी तरह से यहाँ पे ओवर पे हो गया यू ओवर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल पाते थे। पाते थे क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पे एबल टू के पहले ओवर लग गया। तो वाज ओवर हिंदी होता क्या है? था, थी, थे। एबल का होता है पाता, पाती, पाते, तो पाता था, पाती थी, पाते थे। यू वर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल पाते थे। यू वर एबल टू कम हियर, तुम यहाँ आ पाते थे। यू वर एबल टू राइट लेटर, तुम पत्र लिख पाते थे। अब आगे लिखा हुआ है विल बी के साथ विल बी एबल टू भी वन। जैसे दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोल पाएंगे। दे विल बी एबल टू गो टू मीना बाजार एट नाइट, वे लोग रात में मीना बाजार जा पाएंगे, है ना। तो इस तरह से इसके आधार पे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके बोलना है। बोलना बोलने से आता है, हमेशा याद रखना है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, है ना। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो बोलना पड़ेगा, याद रखना, बिना बोले नहीं आएगा। सोचोगे कि वीडियो देख ले और आ जाए इंग्लिश, तो नहीं। इंग्लिश क्या है ना, लैंग्वेज है, और भाषा जो है वो बोलने से आता है, सुनने से नहीं आता है। जब तक सुनकर तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक अच्छा से बोलने नहीं आएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका 6 नंबर, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं। देखिए ध्यान से, सबको दिख रहा है ना? अच्छा से दिख रहा है? कमेंट करके बताओ। ओके, 6 नंबर में लिखा हुआ है आर यू यस आई एम नो आई एम नॉट। यह फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, आर यू यस आई एम नो आई एम नॉट। अब आर यू के बाद क्या क्या आ सकता है? तो आर यू के बाद आ सकता है नाउन, आ सकता है एडजेक्टिव, आ सकता है V4 आ सकता है, 2 + V1 आ सकता है, अबाउट V1। अब देखो जब नाउन एडजेक्टिव आएगा तो जानते हो, जब आर यू के बाद V4 आएगा तो इसका हिंदिया निकलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है,
रहे हैं, ठीक ना। और 2+V1 आएगा आर के बाद, आर यू 2V1, तो इसका हिंदी हो जाएगा नेको है, नेको है या ने वाला है, ने वाला है। जैसे वह खेलने वाला है, तुम बाजार जाने वाले हो, मेरे गांव के लोग इस काम को करने वाले हैं, है ना। और अबाउट टू भी वन आएगा, अबाउट टू भी वन का हिंदी हो जाएगा नहीं, नहीं चाहता है, वह खेलना ही चाहता है। चाहे नहीं वाला है, नहीं वाला है, नहीं वाली है ना, ये सब इसका हिंदी आता है। नहीं पर है, ये इसका हिंदी निकलेगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आर यू ए लीडर, क्या तुम नेता हो, तो यस आई एम ए लीडर, हाँ मैं नेता हूँ। और नेता नहीं हो तो क्या बोलूंगा, नो आई एम नॉट ए लीडर, नहीं मैं नेता नहीं हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आर यू एंग्री, क्या तुम नाराज हो, अगर नाराज हो तो बोलेंगे यस आई एम एंग्री, और नहीं नाराज है तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट एंग्री। अगर कोई बोलता है आर यू टू डांस, क्या तुम नाचने वाले हो, क्या तुम नाचने वाले हो, क्या तुम नाचने वाले हो। आर यू टू डांस, क्या तुम नाचने वाले हो। आर यू टू कम हियर, क्या तुम यहाँ आने वाले हो। आर यू टू राइट ए लेटर, क्या तुम पत्र लिखने वाले हो। आर यू टू डांस, यस आई एम टू डांस। आर यू टू डांस, नो आई एम नॉट टू डांस। तो सुटेबल हो, यस पे हो तो यस पे बोलेंगे, नो पे हो तो नो पे बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए, ये तो दूसरा हो गया। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है, आर यू गोइंग टू स्कूल, यस आई एम गोइंग टू स्कूल, नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आपको पता है ना, अभी यही बताए हैं कि जब आई एम हो ई जो आर के बाद बिफोर आता है तो उसका हिंदी क्या निकलता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। यस आई वॉज गोइंग। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। यस आई एम गोइंग टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आर यू गोइंग टू मीना बाजार। यस आई एम गोइंग टू मीना बाजार, नो आई एम नॉट गोइंग टू मीना बाजार। आर यू कमिंग हियर टू लर्न इंग्लिश। यस आई एम कमिंग हियर टू लर्न इंग्लिश। एनी प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको देखो, ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे, ऊपर में आर यू अबाउट टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना ही चाहते हो। यस आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेलना ही चाहता हूँ, चाहे खेलने ही पर हूँ, चाहे खेलने ही वाला हूँ, ठीक ना। नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट अबाउट टू प्ले क्रिकेट, नहीं मैं क्रिकेट खेलना, नहीं मैं क्रिकेट खेलना, नहीं मैं क्रिकेट नहीं नहीं खेलना ही चाहता हूँ, है ना। नेक्स्ट देखो, देखिए 7 नंबर, अब दिखेगा, दिख रहा है ना। चलो वेरी गुड। 7 में लिखा हुआ है, वर यू, यस आई वाज, नो आई वाजंट, नो आई वाजंट। यहाँ पे गलती से 2 लिखा गया है, इस 2 यहाँ पे होगा। चलो जैसे वर यू, यस आई वाज, नो आई वाजंट। वर यू, यस आई वाज, नो आई वाजंट। वर यू, यस आई वाज, नो आई वाजंट। अब जिस तरह से एम इज आर के बाद नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, V4 आ सकता है, 2+V1 आ सकता है, सेम उसी तरह से इसके साथ भी, वाज वर के साथ भी आपका देखो यहाँ पे नाउन आया हुआ है ना। नाउन के बाद V4 आ सकता है, 2V1 आ सकता है, अबाउट 2+V1 आ सकता है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है, वर यू एंग्री विद रामू, क्या तुम रामू से नाराज थे। यस आई वाज एंग्री विद रामू।
अगर नाराज थे तो बोलेंगे यस आई वॉज एंग्री विद रामू, हाँ मैं रामू से नाराज था। अगर नाराज नहीं थे तो क्या बोलेंगे, नो आई वॉज नॉट एंग्री विद रामू, नहीं मैं रामू से नाराज नहीं था। आगे लिखा हुआ है इसका दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, वर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर थे? यस आई वॉज ए डॉक्टर, हाँ मैं एक डॉक्टर था। डॉक्टर नहीं था तो क्या बोलेंगे, नो आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, नहीं मैं डॉक्टर नहीं था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शी वॉज गोइंग टू कॉलेज, शी वॉज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रही थी, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा वाज शी गोइंग टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज जा रही थी? यस शी वॉज गोइंग टू कॉलेज, हाँ वह कॉलेज जा रही थी। नो शी वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, नहीं वह कॉलेज नहीं जा रही थी। आगे लिखा हुआ है वर यू टू हेल्प मोनी, क्या तुम मोनी को मदद करने वाले थे? यस आई वॉज टू हेल्प मोनी, हाँ मैं मोनी को मदद करने वाला था। नो आई वॉजंट टू हेल्प मोनी, नहीं मैं मोनी को मदद करने वाला नहीं था। वर यू टू हेल्प सोनिया गांधी, यस आई वॉज टू हेल्प सोनिया गांधी, नो आई वॉजंट टू हेल्प सोनिया गांधी। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पे वर यू अबाउट टू लर्न कंप्यूटर, वर यू अबाउट टू लर्न कंप्यूटर? यस आई वॉज अबाउट टू लर्न कंप्यूटर, नो आई वॉजंट अबाउट टू लर्न कंप्यूटर, क्या तुम कंप्यूटर सीखने ही वाले थे? यस आई वॉज अबाउट टू लर्न कंप्यूटर, हाँ मैं कंप्यूटर सीखने ही वाला था। नो आई वॉजंट अबाउट टू लर्न कंप्यूटर, नहीं मैं कंप्यूटर सीखने ही वाला नहीं था। नेक्स्ट देखिए देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है हैव यू, यस आई हैव, नो आई हैवंट। 8 नंबर फॉर्म्स ऑफ यस नो क्वेश्चन का 8 नंबर पॉइंट है। हैव यू, यस आई हैव, नो आई हैवंट, हैव यू, यस आई हैव, नो आई हैवंट, हैव यू, यस आई हैव, नो आई हैवंट। अब देख सकते हो हैव यू, यस आई हैव, नो आई हैवंट। अब हैव यू के बाद क्या क्या आ सकता है, तो नाउन आ सकता है। जब नाउन आएगा तो इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकलेगा पास में होना या रखना। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है तो आई हैव ए लैपटॉप, तुम्हारे पास एक कुर्सी है यू हैव ए चेयर, मोहन के पास एक लाल शर्ट है, मोहन हैज अ रेड शर्ट, है ना। तो हैव यू, यस आई हैव, नो आई हैवंट, तो नाउन आ सकता है, भीतरी आ सकता है, टू प्लस V1 आ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसका होता है टू प्लस V1 का। जब हैव या हैज के बाद टू प्लस V1 होता है तो उसका हिंदी निकलता है ना है ना पढ़ता है ना होता है। जैसे कोई बोलता है आई हैव टू प्ले, यानी मुझे खेलना है। यू हैव टू राइट दिस लेटर, तुम्हें इस पत्र को लिखना है। सी हैज टू कम हियर, उसे यहाँ आना है, चाहे आना पड़ता है चाहे आना होता है, ठीक ना। अब देखो एग्जाम्पल, बस आपको मेरे साथ बोलना है, बोलिए तो। हैव यू, यस आई हैव, नो आई हैवंट, 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 हैव यू ए पेन, क्या तुम्हारे पास एक कलम है? तो यस आई हैव ए पेन, हाँ मेरे पास एक कलम है। हैव यू अ मोबाइल, यस आई हैव अ मोबाइल, हैव यू ए लैपटॉप, यस आई हैव ए लैपटॉप, हैव यू ए कार, यस आई हैव अ कार। मान लीजिए नहीं है, हैव यू ए पेन, मान लीजिए पेन नहीं है तो नो आई हैवंट ए पेन, नहीं मेरे पास कलम नहीं है। हैव यू अ कार, नो आई हैवंट अ कार, हैव यू अ हैंडकरचीफ, नो आई हैवंट अ हैंडकरचीफ। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेकेंड टॉपिक में भीतरी। आप जानते हो जब भीतरी लगता है हैव या हैज के बाद तो उसका हिंदी होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू रिटन ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिखा है, या क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो? तो लिख चुके हो तो बोलो क्या यस, यस आई हैव रिटन ए लेटर, हाँ मैं पत्र लिख चुका हूँ, या हाँ मैंने एक पत्र लिखा है। और नहीं लिखे हैं तो क्या बोलेंगे, नो आई हैवंट रिटन ए लेटर,
नहीं मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। एंड लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर देखिए यहाँ पे, है ना, पड़ता है ना, होता है के आधार पे दिया हुआ है। जैसे हैव यू टू कम हियर, क्या तुम्हें यहाँ आना पड़ता है? आना पड़ता है तो बोलेंगे यस आई हैव टू कम हियर, हाँ मुझे यहाँ आना पड़ता है। और नहीं आना पड़ता तो क्या बोलेंगे? नो आई हैव वांट टू कम हियर, नहीं मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता है। हैव यू टू डांस, यस आई हैव टू डांस। हैव यू टू गो टू मीना बाजार, यस आई हैव टू गो टू मीना बाजार। हैव यू टू गो टू दिल्ली, यस आई हैव टू गो टू दिल्ली। हैव यू टू लर्न इंग्लिश daily in the evening, yes I have to learn English daily in the evening। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर करें। इससे होगा क्या ना, मैं आपके लिए फ्री वीडियो बनाता हूं, जब आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी सीखेंगे। जब आप सीखेंगे अगर आपके दोस्त सीखेंगे तो आप सब लोग मिलके एक दूसरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वॉट एवर यू वांट टू टॉक यू कैन communicate, you can talk in English, then क्या होगा? आपका पर्सनैलिटी में निखार आएगा, ठीक ना। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश उपचार। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।